नमस्कार। झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। झारखंड में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और अब मौसम का असर सिर्फ छिटपुट बारिश तक सीमित नहीं रहने वाला। शनिवार से राज्य के कई हिस्सों में बारिश तेज हुई है और रांची, गिरिडीह समेत कई इलाकों में जोरदार बौछारें दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि आज उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड पर बारिश का प्रभाव ज्यादा रह सकता है, जबकि उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यानी आज का दिन ऐसा रहेगा जब एक ही जिले के अलग अलग इलाकों में मौसम का मिजाज कुछ ही घंटों में बदल सकता है। कहीं बादल और हल्की बारिश, तो कहीं अचानक तेज बौछार के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा नजर उन जिलों पर रहेगी जहां भारी बारिश के साथ अचानक तेज जल भराव या फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, हजारीबाग, रांची, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, बोकारो और रामगढ़ में बारिश का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। इन इलाकों में यदि कम समय में तेज बारिश होती है तो निचले क्षेत्रों, छोटी नदियों, नालों और शहरी जल निकासी वाले इलाकों में पानी तेजी से जमा हो सकता है। इसलिए आज सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि बारिश कितनी तेजी से होती है और कितने समय तक होती है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। रांची की बात करें तो राजधानी में शुक्रवार को लगभग 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री के आसपास रहा। आज भी बादलों की मजबूत मौजूदगी के बीच बारिश का दौर जारी रह सकता है। गिरिडीह में भी तेज बारिश का असर देखा गया है। वहीं हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ की तरफ बढ़ने पर भी बारिश की गतिविधि मजबूत रहने की संभावना है। दक्षिणी झारखंड में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भी बादल सक्रिय रहेंगे। दूसरी तरफ पलामू और लातेहार जैसे इलाकों में बारिश के साथ तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में बारिश ने कई हिस्सों को प्रभावित किया है। देवघर में लगभग 36 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में करीब 26 मिलीमीटर, लोहरदगा में लगभग 25 मिलीमीटर और चाईबासा में 18 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई। रांची में भी बारिश हुई, जबकि जमशेदपुर में करीब 5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बादल और नमी के कारण वातावरण में उमस के बावजूद दिन के तापमान पर दबाव बना हुआ है। कई इलाकों में धूप कमजोर रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जहां बारिश कुछ समय के लिए रुकती है, वहां नमी बढ़ने के कारण उमस दोबारा महसूस हो सकती है। आज बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवा सबसे बड़ा जोखिम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर हवा की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर संरचनाएं जोखिम वाले स्थान बन जाते हैं। खासकर किसानों के लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि खेत में काम करते समय अचानक मेघ गर्जन शुरू होने पर सुरक्षित जगह तक पहुंचने का समय कम मिल सकता है। तेज बारिश के दौरान सड़क पर दृश्यता घटने और जल भराव के कारण वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। बारिश का एक दूसरा पहलू खेती के लिए राहत वाला है। झारखंड के जिन हिस्सों में अब भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, वहां अगले कुछ दिनों की बारिश मिट्टी में नमी बढ़ाने और खरीफ फसलों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि पूरे राज्य में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जैसे कुछ जिलों में स्थिति सामान्य से बेहतर है,
जबकि गढ़वा, पलामू, देवघर, कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों में अभी भी बारिश की कमी बड़ी चिंता बनी हुई है। इसलिए मौजूदा बारिश को पूरे झारखंड में बारिश की कमी खत्म होने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। राज्य में अब तक औसतन करीब 22% बारिश की कमी बनी हुई है। गढ़वा में कमी लगभग 56%, पलामू में 53%, देवघर में 48%, कोडरमा में 43% और गिरिडीह में 42% तक बताई गई है। इसके उलट पूर्वी सिंहभूम में बारिश सामान्य से करीब 9% अधिक और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 15% अधिक दर्ज हुई है। यही अंतर बताता है कि झारखंड में इस समय सबसे बड़ा मौसमी मुद्दा सिर्फ बारिश की मात्रा नहीं, बल्कि बारिश का असमान वितरण है। अब तस्वीर सिर्फ आज की बारिश तक सीमित नहीं है। झारखंड में जिस तरह पिछले 24 घंटों में बारिश ने कई इलाकों को प्रभावित किया है, उसके बाद अगले कुछ दिनों में मानसूनी गतिविधि का केंद्र बार बार बदल सकता है। उपलब्ध ताजा पूर्वानुमान संकेतों के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के बीच बादल और बारिश का दौर पूरी तरह खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि बारिश की तीव्रता हर दिन एक जैसी नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि कहीं लंबे समय तक बादल छाए रहेंगे, तो कहीं दोपहर या शाम के समय अचानक तेज बौछार देखने को मिल सकती है। रांची के लिए भी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है और तापमान में बहुत बड़ा उछाल फिलहाल दिखाई नहीं देता। सबसे पहले अगले 24 से 48 घंटे की बात करें तो उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड में बारिश की गतिविधि पर नजर रखनी होगी। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार और पलामू के कुछ हिस्सों में बादल सक्रिय रह सकते हैं, जबकि दक्षिणी झारखंड में सिंहभूम और आसपास के इलाकों में भी स्थानीय स्तर पर तेज बौछार बनने की संभावना रहेगी। बारिश का पैटर्न ऐसा हो सकता है कि सुबह मौसम अपेक्षाकृत शांत रहे और दोपहर बाद नमी तथा स्थानीय बादल विकसित होने के साथ वर्षा की गतिविधि बढ़ जाए। इसलिए आज और कल के बीच सबसे बड़ा फर्क बारिश की तीव्रता और स्थानीय वितरण में देखने को मिल सकता है। इसके बाद 11 से 12 अगस्त के आसपास बारिश की व्यापकता कुछ जगहों पर बनी रह सकती है, लेकिन लगातार भारी बारिश की उम्मीद पूरे राज्य के लिए करना सही नहीं होगा। मानसून में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बारिश के बीच अंतराल भी आएगा। जहां अभी जलभराव है, वहां थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तेज बौछार स्थिति को फिर बदल सकती है। खासकर रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और सिंहभूम के शहरी इलाकों में जल निकासी की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। 13 अगस्त के आसपास भी बादल और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला पूरी तरह समाप्त होने के संकेत नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर जिले में लगातार बारिश होगी, बल्कि मानसूनी नमी बनी रहने से अलग अलग स्थानों पर वर्षा के दौर आते जाते रह सकते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में मौसम का सबसे सही वर्णन होगा। बारिश जारी, लेकिन बारिश का वितरण असमान। किसी जिले में अच्छी वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ दूरी पर केवल बादल छाकर मौसम निकल सकता है। तापमान के लिहाज से भी राहत और उमस दोनों साथ साथ चल सकती हैं। लगातार बादल और बारिश वाले इलाकों में दिन का तापमान नीचे रहेगा, लेकिन बारिश रुकने के बाद वातावरण में मौजूद नमी के कारण उमस अचानक बढ़ सकती है। उपलब्ध पूर्वानुमान में रांची के आसपास अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं दिख रहा है। इसलिए फिलहाल झारखंड में बड़ी गर्मी की वापसी के बजाय बादल, नमी और बीच बीच में बारिश वाला मौसम ज्यादा संभावित है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, झारखंड की बारिश की कमी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राज्य का औसत आंकड़ा भले ही हाल की बारिश से सुधरा हो, लेकिन गढ़वा, पलामू, देवघर, कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों में जो बड़ी कमी बनी हुई है, उसकी भरपाई के लिए सिर्फ 1-2 दिन की तेज बारिश पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए आने वाले सप्ताह में बारिश का लगातार और समान रूप से वितरण होना जरूरी होगा। दूसरी ओर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जैसे इलाकों में बारिश पहले से बेहतर स्थिति में है, इसलिए वहां अतिरिक्त तेज बारिश होने पर लाभ के बजाय जलभराव की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। किसानों के लिए आने वाले दिन इसलिए खास हैं क्योंकि खरीफ फसलों को इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी की जरूरत है,
जहां बारिश की कमी ज्यादा है वहां अच्छी बारिश फसल के लिए राहत दे सकती है, लेकिन जिन खेतों में पहले ही पर्याप्त पानी मौजूद है वहां लगातार भारी बारिश से खेतों में जलभराव भी हो सकता है। इसलिए इस समय पूरे झारखंड के लिए एक ही सलाह लागू करना सही नहीं होगा। जहां मिट्टी सूखी है वहां बारिश राहत है, और जहां पानी पहले से जमा है वहां अगली तेज बारिश चुनौती बन सकती है। और सबसे जरूरी चेतावनी, तेज बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा का खतरा बना रह सकता है। पिछले दिनों राज्य में वज्रपात से जान माल का नुकसान हुआ है, इसलिए बादलों की गर्जना सुनाई देते ही खुले खेत, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे और खुले मैदान से दूर जाना जरूरी है। तेज बारिश के दौरान नदी नालों, पुल पुलियों और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से भी बचना चाहिए।